हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर नंबर 1 ऑफ इट सो हैपेंड इंग्लिश, द हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। सो स्टार्ट करने से पहले ये जो पूरी स्टोरी है वो रियल नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है जहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक कैमल को हम्प कैसे आया। हम्प का मतलब जो कैमल के ऊपर एक ऐसे कर्व्ड शेप रहता है उसको बोलते हैं हम्प। सो इस स्टोरी में हमें बताएंगे एक केमिकल को हम्प कैसे आया। द स्टोरी इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। सो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि अभी जो वर्ल्ड है वो स्टार्ट ही हुआ है, दिस इज द न्यू वर्ल्ड, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सो एनिमल्स और ह्यूमंस का नया रिलेशन बना है, एक रिलेशन बना है जहाँ पर एनिमल्स वर्क फॉर द ह्यूमंस। और उसी डेजर्ट में, ये जो सारी स्टोरी है वो एक डेजर्ट में हो रही है। सो उसी एनिमल्स के बीच में एक और एनिमल है, दैट इज कैमल, जो कि डेजर्ट के एकदम बीच में बैठा है। हाउलिंग डेजर्ट जहाँ पर बहुत आवाज़ हो रही है, उस डेजर्ट के एकदम बीच में बैठा है और वो कुछ भी नहीं कर रहा। अब जैसा कि मैंने कहा कि न्यू वर्ल्ड है, सारे एनिमल्स ह्यूमंस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो एनिमल है कैमल, वो कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ये खुद एक हाउलर है, बैठा रहता है और कोई भी इससे आके कुछ भी पूछता है वो खाली एक ही आंसर करता है, हम HUMPH, हम, राइट। और वो बैठा बैठा क्या करता है, खाली खाता रहता है, दैट इज स्टिक्स, थॉर्न्स, पिकल्स, मिल्कवुड एक्सेट्रा। वो खाली खाता है और बैठा रहता है, राइट। सो और जो भी उससे कोई भी क्वेश्चन करेगा वो क्या आंसर देता है, हम। सो एक दिन वहां से हॉर्स गुजर रहा होता है, जहाँ पे वो बैठा होता है वहां से हॉर्स गुजर रहा है और हॉर्स बोलता है कि हम यहाँ पर इतना काम कर रहे हैं, यू शुड ऑल्सो डू सम वर्क। तो कैमल क्या रिप्लाई करता है, हम। ये सुन के हॉर्स चला जाता है और वहां पे जिस मैन को वो सर्विस देता है वहां जाके वो उस मैन को बोलता है कि कैमल तो कुछ काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट सेकेंड डे वहां से डॉग है वो जाता है विथ अ स्टिक इन हिज माउथ, उसके माउथ में एक स्टिक होती है और वहां से वो जा रहा होता है एंड ही सेड टू कैमल कि तुम क्यों बैठे हो, तुम्हें भी कुछ काम करना चाहिए। लेकिन कैमल क्या आंसर करता है, हम। कोई भी उससे कोई भी क्वेश्चन करता है वो खाली एक ही आंसर करता है, हम। सो सेकेंड डे भी चला जाता है। थर्ड डे ऑक्स वहां से जाता है और ऑक्स के नेक में यॉक होता है और वो उसको बोलता है कि तुम क्यों बैठे हो, तुम्हें भी कुछ प्लो करना चाहिए। और उसको भी जो ये कैमल है वो सेम रिप्लाई करता है, हम। जो ऑक्स है वो भी वो सेम मैन के पास जाता है और उसको यही कंप्लेन करता है कि हम इतना काम कर रहे हैं लेकिन ये जो कैमल है वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और उसको कोई कुछ भी क्वेश्चन करता है वो एक ही रिप्लाई करता है, वो अच्छी तरीके से बिहेव भी नहीं करता, राइट। सो वो जो मैन है वो उसको बोलता है क्योंकि अब ये जो कैमल है वो काम नहीं कर रहा, तो उसके बदले का काम भी तुम लोगों को करना पड़ेगा। तो जो कैमल का काम है वो ये लोग करेंगे तो इनका काम तो डबल हो जाएगा। सो इससे वो तीनों एनिमल्स बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वो एक मीटिंग रखते हैं कि किस तरीके से हम इस कैमल को ट्रीट करें, किस तरीके से हम इस कैमल को जवाब दें। और उतने में ही वहां से जीन निकलता है। जीन कौन होता है, जो पूरे उस डेजर्ट का इंचार्ज होता है। सो वहां से वो जीन निकलता है और ये जो तीनों एनिमल्स हैं उस जीन को बोलते हैं कि एक कैमल है जो कि कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो वो जीन बोलता है कि ये जो कैमल है वो मेरा कैमल है फॉर ऑल द गोल्डन अरेबिया, राइट। सो ये जो जीन है वो ये उसको आंसर कर, एंड देन जीन बोलता है लेट मी ट्रीट विद द हम्प, आई विल हम्प हिम। आई विल हम्प हिम मतलब मैं उसको देख लूंगा, आई विल हम्प हिम मतलब मैं उसको देख लूंगा। और ये कह के जीन वहां से चला जाता है। किसके पास जाता है, उसके बाद जीन जाता है कैमल के पास। कैमल एक पूल के बाजू में खड़ा होता है, पूल के साइड में खड़ा होता है और वहां से कैमल खुद को देख रहा होता है और वो खाली देख रहा होता है और वो वहां पर भी कुछ भी नहीं कर रहा होता। जीन वहां पर पहुंचता है और जीन उसे कहता है कि भाई तुम कुछ भी काम क्यों नहीं कर रहे हो। अगेन कैमल का एक ही रिप्लाई है, हम। जीन बोलता है कि अब अगर तुमने सेम रिप्लाई किया तो आई विल ट्रीट यू। अगेन कैमल का एक ही रिप्लाई होता है, हम। थोड़ी देर बाद कैमल को अपने बैक पे कुछ फील होने लगता है और वो देखता है कि उसके बैक पे कैसे कर्व्ड शेप की एक एक्स्ट्रा स्किन आ गई, जिसको क्या कहा जाता है, हम्प।
और जीन बोलता है कि ये जो तुम अपनी खूबसूरती थी, जहां पर तुम्हारे कुछ भी नहीं था, तुम कुछ भी काम नहीं कर रहे थे, ये उसकी पनिशमेंट है। लेकिन अगर ये जो 3 दिन तुमने काम नहीं किया है, वो काम तुम आगे आने वाले 3 दिन में अगर कर लोगे, दैट इज मंडे ट्यूसडे वेंसडे तक उसने कुछ भी काम नहीं किया था, लेकिन जीन बोलता है अगर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये 3 दिन तुम नॉन स्टॉप काम करोगे, तो ये हम तुम्हारा चला जाएगा। तुम्हें नॉन स्टॉप काम करना है, दैट इज तुम्हें खाना भी नहीं है, और ये जो हम्प है वो तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, मतलब तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि तुम्हें कुछ खाना चाहिए। अगर तुम वो 3 दिन कॉन्स्टेंटली काम करोगे तो तुम्हारा ये हम्प चला जाएगा। कैमल जाता है, कैमल उन तीनों एनिमल्स के पास जाता है। अगेन वो उसका जो कैमल का बिहेवियर होता है वो बहुत खराब होता है। कैमल के बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आता, वो थोड़ा बहुत काम करता है फिर बैठ जाता है। अगेन वो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो सेम सिचुएशन है, कैमल कॉन्स्टेंटली काम नहीं कर रहा है, दो वो थोड़ा बहुत कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से जीन ने कहा था कि तुम्हें कॉन्स्टेंटली काम करना है बिना खाए पिए, उस तरीके से कैमल काम नहीं किया 3 दिन, इसीलिए उस कैमल का वो हम्प नहीं गया। और ऐसा माना जाता है कि आज तक उस कैमल ने अच्छी तरीके से बिहेव नहीं किया, या वो कॉन्स्टेंटली डेडिकेटेडली काम नहीं करता, इसीलिए आज भी उस कैमल के हम्प है। राइट, सो ये हमें स्टोरी में बताया गया है कि हमें लेजी नहीं होना चाहिए, जिसका जो स्पेसिफाइड काम हो वो उसको करना चाहिए, ऐसा ये हमारी स्टोरी में बताया गया है। दो ये जो स्टोरी है वो रियल नहीं है, दिस इज नॉट द रीजन बिहाइंड द हम्प ऑफ एन कैमल। तो यहाँ पर हमारी ये स्टोरी खत्म होती है।